है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अधिकारी यही जगह है, चारों तरफ गौर से देख लो। अधिकारी, जिस गेट से हम लोग यहां अंदर आए हैं, तुम उस गेट से अंदर नहीं आओगे, तुम उस तरफ से आओगे। मगर मैं संजय को यही बताऊंगा कि मैं इसी गेट से अंदर आऊंगा। आप? मैं नहीं, तुम। लेकिन संजय को इस बात का पता नहीं है कि मेरी जगह तुम आ रहे हो। संजय यही जानता है कि मैं आ रहा हूं। ठाकुर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, हम किसी भी गेट से आए, लेकिन संजय को ये गलत बता के हमें क्या फायदा होने वाला? अधिकारी, ये रणनीति है। प्रमोदनी तुम्हें अचानक देखकर चौंक जाएगी। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो हर बात खुलकर सामने आ जाएगी। अधिकारी, वो पेड़ देख रहे हो? अधिकारी, ये पेड़ तुम्हारी हिफाजत के लिए है। हम इसी पेड़ के पास अपनी गन को छुपा कर रखेंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी तरह प्रमोदनी को इस जगह तक लाना होगा, और जैसे ही वो यहां आ जाएगी तुम्हें उसे ऊपर पहुंचाना होगा। अधिकारी, इस मामले में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठाकुर साहब, अब निश्चिंत रहिए, वो अब यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकती। हाँ, ये अच्छा हुआ कि मैं आपके साथ जहां आ गया। कल अगर मैं अकेला आता तो कोई मुसीबत भी आ सकती। लेकिन ठाकुर साहब, एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस पेड़ की तरफ आपने इशारा किया है, वहां मुझे गन जरूर मिल जानी चाहिए। अधिकारी, जो तय हुआ है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बस कल तुम मुझे प्रमोदनी की मौत की खबर जरूर सुना देना। आप बेफिक्र रहिए ठाकुर साहब, उसकी मौत की खबर कल आपको ये यमदूत सुना देगा। चलते हैं, चलिए आओ। संजय, तुम ये क्या कह रहे हो? कल उस जगह ठाकुर की जगह अधिकारी आएगा? कहीं तुम्हारे सुनने में कोई धोखा तो नहीं हुआ? विक्रम साहब, मैंने आपको बताया ना कि किस तरह मैं ठाकुर की गाड़ी की टिक्की में बैठ गया और मैं भी उन लोगों के साथ वहां पहुंच गया, और वहां मैंने ठाकुर और अधिकारी की एक एक बात बड़ी ध्यान से सुनी। इसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो अपनी जगह अधिकारी को भेजकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। विक्रम साहब, अभी से ठाकुर की बेवकूफी कही है या रणनीति, लेकिन सच तो यही है कि कल वहां ठाकुर की जगह अधिकारी आएगा। संजय, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि भले ही छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना तो खरबूजे को ही है। अब अगर अधिकारी हमारे हाथ में आ जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इसका नतीजा यह निकलेगा कि ठाकुर भी हमारे हाथों में होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो प्लान अभी हमने बनाया है उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। ओके, चलता हूं। गुड नाइट। Bye. गुड नाइट। गुड नाइट। विक्रम, तुमने जब ये बात प्रगति से कही तो उसे शक तो नहीं हुआ ना?
अरे नहीं रूपा, प्रगति बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। वैसे मेरी बातें सुनकर उसे कुछ अटपटा तो लगा, मगर मैंने उसे कन्विंस कर लिया। और फिर बाद में संजय ने भी उसे फोन कर दिया। मगर रूपा, अब सबसे अहम बात यह है कि कल तुम्हें वहां पर बहुत सावधानी से जाना है। वैसे तुम्हें मालूम तो हो चुका है कि खतरा कहां कहां है। रूपा, इस ऑपरेशन में तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। विक्रम, ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे सौंपी गई है, वो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। और अगर ये फर्ज निभाते हुए मेरी जान भी चली जाती है ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं। देखो रूपा, तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उन लोगों के लिए ज्यादा कीमती है जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। कहीं तुम्हें तो डर नहीं है कि मैं... नहीं, मेरे दिल में जरा सा भी खौफ नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मगर रूपा, तुम्हारा सामना उन लोगों से है जो बहुत ही चालाक और कमीने हैं। विक्रम, मुजरिम कितना भी चालाक हो, खतरनाक हो, कानून के सामने आते ही मजबूर हो जाता है, बेबाक हो जाता है। और मुझे अपनी कामयाबी पर इसलिए भी भरोसा है कि प्रगति की शक्ति, उसकी सच्चाई और क्या? और विक्रम, तुम्हारा प्यार भी है। प्रमोदी, इस मामले में हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। तुम्हें ठाकुर ने बुलाया, मगर अब तुम्हारी जगह वहां पर प्रगति जा रही है। अब इसी तरह ठाकुर ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। रणनीति बदल ली है? ये क्या कह रहे हैं आप? इसका क्या मतलब हुआ विक्रम साहब? हाँ प्रमोदी, मुझे अभी कुछ ही देर पहले पता चला है कि कल वहां पर 11 बजे ठाकुर नहीं आएगा। क्या? कल वहां पर ठाकुर की जगह आएगा अधिकारी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ठाकुर की जगह अधिकारी कैसे आ सकता है? एक मिनट, आपको ये बात कैसे पता चली? मुझे ये बात संजय ने बताई, क्योंकि कल रात ठाकुर और अधिकारी उस जगह पर गए थे। उन दोनों का पीछा करते हुए संजय भी वहां पर पहुंच गया और संजय ने वहां पर उन दोनों की बातें अपने कानों से सुनी। ठाकुर और अधिकारी ने वहां पर 2 भरे हुए रिवॉल्वर भी छुपाए हैं। अब ठाकुर ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। विक्रम साहब, ठाकुर से तो मैं बात करूंगी, उसे उस जगह आना ही पड़ेगा। लेकिन विक्रम साहब, इस वक्त मुझे चिंता ठाकुर की नहीं बल्कि प्रगति की हो रही है। तुम प्रगति की चिंता मत करो, क्योंकि प्रगति उस जगह पर उस वक्त पहुंचेगी जब वहां पर ठाकुर या अधिकारी दोनों में से जो भी आएगा वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका होगा। तब तो ठाकुर को वहां आना ही पड़ेगा। ठीक है प्रमोदी, मैं चलता हूं। हेलो। ठाकुर साहब, मैं प्रमोदनी बोल रही। अच्छा किया प्रमोदनी, तुमने मुझे फोन कर दिया। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। प्रमोदनी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई है कि तुमने 10 बजे की जगह मिलने का समय 11 बजे क्यों रखा? ठाकुर साहब, मैंने तो सिर्फ वक्त बदला है मिलने का, लेकिन आपने तो अपनी जगह अधिकारी को भेजने का प्लान बना रखा है। प्रमोदनी, ये अधिकारी वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? ठाकुर साहब, मैं दूध की जली हूँ, इसलिए छाछ भी फूक फूक कर पी रही हूँ।
मतलब साफ है ठाकुर साहब, जब आप और अधिकारी साहब उस जगह पर गए थे तब मैं भी वहां मौजूद थी। मैं आपके बिल्कुल करीब थी, इसलिए मैंने तुम्हारी और अधिकारी की सारी बातें सुन ली। ठाकुर साहब, जगताप के पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद मैं बहुत चौकन्नी हो गई हूँ। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त ये मीटिंग कैंसिल कर सकती हूँ, क्योंकि जो भरोसा मुझे संजय ने दिलाया है वो तो आपने तोड़ दिया। नहीं प्रमोदनी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि अधिकारी की जगह मैं आऊं तो मैं ही आ जाऊंगा, उसी जगह पर ठीक 11 बजे। ठीक है ठाकुर साहब, मैं भी वक्त पर पहुंच जाऊंगी। अब हमारी मुलाकात वहीं होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। ज्यादा होशियारी मत करना, मेरी तरफ घूमो। प्रमोदी, तुम? प्रगति, लेकिन यहाँ 10 बजे कैसे आ गई? तुम तो 11 बजे आने वाली थी ना? मेरी बात छोड़ो, तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम क्यों आई? प्रगति, अगर तुम मौत के मुंह में जा सकती हो तो क्या मैं नहीं आ सकती? सच कहा तुमने। जिसकी मौत जहां लिखी होती है वो वहां खिंच कर चला आता है, और आज तेरी मौत तुझे खींच कर यहां तक ले आई है। प्रगति, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज तेरी मौत तुझे खींच कर यहां ले आई है। प्रगति, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। इससे पहले भी मुझे मौके मिले, लेकिन तू बड़ी किस्मत वाली निकली कि तूने हर बार मौत को चकमा दे दिया। और तू प्रमोदनी, तू मेरे टुकड़ों पर पलने वाली कमजोर औरत, तुझे मैं सड़क से उठाकर लाया था, तुझे मैंने सहारा दिया, और तू मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे खत्म करना चाहती है। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को खत्म करना चाहती है। लेकिन प्रमोदनी, तू ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को जानती नहीं है। तूने कहा था कि मैं दूध की जल्ली हूं, छाछ फूक फूक कर पीती हूं, लेकिन ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह किसी को छाछ पीने का मौका भी नहीं देता। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा प्रमोदनी। पहले मैं इसे इसकी जगह पहुंचा दूं। ये काम शायद मेरे हाथों लिखा है ठाकुर। कहाँ छुपा ठाकुर? बाहर आ! आज का दिन प्रगति और मेरी जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कुछ काम मैं दिखाने के लिए करता हूं, और कुछ काम मैं अपनी हिफाजत के लिए बचा कर रखता हूं।
प्रमोदनी तू तो नमक हराम निकली, लेकिन इसमें कसूर तेरा नहीं, कसूर इसका है जो तेरे साथ खड़ी है, जिसने मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझे मारने की कसम खाई है। काफी हद तक ये कामयाब है। हाँ, मेरी बर्बादी की जड़ तू है प्रगति, तू। और आज तेरा ये खेल खत्म हो चुका। ठाकुर, ये खेल मेरी बर्बादी पर नहीं, तुम्हारी बर्बादी पर खत्म होगा, और ये बर्बादी तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। नहीं प्रगति, इसका मौका मैं तुझे नहीं दूंगा। प्रमोदनी, ये तुमने क्या किया? प्रमोदनी, ठाकुर से दुश्मनी मेरी थी, तुम क्यों सामने आ गई? अब तू भी नहीं बचेगी प्रगति। माय गॉड! ठाकुर, तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अपना हाथ ऊपर करो और मेरी तरफ आओ। प्रमोदी, ठीक हो जाएगा, हम सब साथ। विक्रम साहब, इसे फौरन अस्पताल ले जाना है। ये करने की क्या जरूरत थी? You are under arrest. लेकिन मैंने किया क्या? पुलिस स्टेशन चलो, खुद पता चल जाएगा। Come on. ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, आप जहां कहीं भी हैं फौरन बाहर आ जाइए। और एक बात याद रखिए कि आज आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता। देखिए, मैं 10 तक गिनता हूं। अगर इस दौरान आप बाहर नहीं आए तो मुझे मजबूरन ऊपर आकर आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विक्रम साहब, क्या बात है? ठाकुरायन जी, हम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने आए। गिरफ्तार करने आए हैं? लेकिन उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि उन्होंने प्रमोदनी और प्रगति पर कातिलाना हमला किया है। क्या? लेकिन उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रमोदनी को गोलियां लगी हैं। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जिंदा बचेगी भी या नहीं। और प्रगति? प्रगति इस हमले में बाल बाल बच गई। बल्कि ये कह सकते हैं कि प्रगति को बचाने के लिए प्रमोदी ने अपनी पीठ पर ठाकुर साहब की गोलियां झेली। हम लोग मौका इबादत पर थे।
मगर ठाकुर साहब हमारे हाथ से बचकर निकल गए। ठाकुर साहब का एक साथी अधिकारी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ठाकुराइन जी, ठाकुर साहब कहाँ हैं? इंस्पेक्टर विक्रम, इस समय ठाकुर साहब हवेली में नहीं है। वो जहां कहीं भी हो, मगर हमसे बच नहीं पाएंगे। और वैसे भी हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। विक्रम साहब, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप हवेली की तलाशी ले सकते हैं। नहीं ठोकराइन जी, हमें आपकी बात पर पूरा पूरा भरोसा है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।